हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइनेंस स्कूल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये सुनने में स्लोगन लगता है क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया का, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो आपको भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, उसका रीजन आपको वीडियो के आखिरी तक पता चल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इनकम टैक्स रिफंड कब आएगा, कितने दिन लगते हैं, इससे रिलेटेड सवाल है तो उसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस कैसे चेक करना है, इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करना है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक समय था जब हम इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस चेक करते थे तो रिफंड का स्टेटस नहीं चेक करते थे, क्योंकि 5-6 दिन में रिफंड आ जाता था। बट अब समय बदल गया है। अब आपको आईटीआर का स्टेटस भी चेक करना है और रिफंड का स्टेटस भी चेक करना है, क्योंकि अलग अलग समय हो गए, अलग अलग टाइमलाइन हो गया है। तो उन वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। एक ऐसे इंसिडेंट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो किसी के साथ भी हो सकता है और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। एक वास्तविक घटना में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। 20-25 दिन पहले एक ईमेल आता है कि आईटीआर प्रोसेस हो गया है, इतना इतना रिफंड आपको मिलने वाला है। रिफंड आता नहीं है बैंक खाते में तो जो पर्सन है वो कस्टमर केयर को कॉल करता है, उसे बताया जाता है कि प्रोसेस हो गया, जल्दी रिफंड आ जाएगा आपके खाते में। सडनली कल उसने फिर से कॉल किया कस्टमर केयर में, क्योंकि काफी दिन हो गए पैसा नहीं आ रहा था। तो कस्टमर केयर उन्हें बताता है कि आपका रिफंड जो है वो फेल हो गया है। अब फेल क्यों हुआ? क्योंकि बैंक खाता प्री वैलिडेट नहीं है। फोन तो रख देता है और उसके बाद फिर ये बैंक खाता चेक करता है तो पता लगता है बैंक खाता तो इसका प्री वैलिडेट दिखाई दे रहा है। कोई रीजन नहीं है कि रिफंड फेल हो जाए, बैंक खाता प्री वैलिडेट नहीं है उस कारण से। अब कोई इसे मेल भी नहीं आया, कोई इंटीमेशन भी नहीं आया, इनकम टैक्स पोर्टल पर कोई भी अपडेट नहीं है कि रिफंड फेल हो गया है, ताकि रिफंड री इशू कराया जा सके। देखिए, रिफंड बहुत कारणों से फेल हो जाते हैं, कभी कभी सही कारण से भी फेल हो जाते हैं, तो उसको रिफंड री इशू कराया जा सकता है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब आसान प्रोसेस है मैं बोल रहा हूं तो ये पिछले साल से पहले बहुत ही आसान प्रोसेस था, लेकिन पिछले साल से अब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन गया है। अब कैसे बन गया है और क्या सावधानियां आपको बरतनी है, वो चीजें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। आपको एक पुराना केस दिखाऊंगा जिसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ था। रिफंड स्टेटस का पिछले साल वाला वीडियो हमने बनाया हुआ था, उसमें जो केस हमने कवर किया हुआ था बहुत ही अद्भुत केस था, वो मैं आपको यहाँ पर अभी लाइव दिखाने वाला हूँ। स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ क्या सीन है। पूरा केस देखिएगा, बीच में ही आप ऐसा गेस मत करिएगा कि नहीं ये चीज है। आप पूरा देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे कि किस तरीके से आपका समय वेस्ट कर दिया जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं सावधान और सतर्क रहना पड़ता है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो भी। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, स्क्रीन पर पूरा प्रोसेस है। 12 अगस्त 2020 को ई वेरीफाई हुआ था और 2.5 महीने के बाद आईटीआर प्रोसेस हुआ विथ रिफंड ड्यू। रिफंड आना बचा था। अब 25 नवंबर का यहाँ पर डेट दिखाई दे रहा है कि प्रोसेस हो गया, लेकिन उसके बाद काफी समय लग गया, रिफंड आ ही नहीं रहा था। जब रिफंड नहीं आ रहा था तो कस्टमर केयर पर कॉल किया गया दिसंबर के महीने में, पहले वीक में, तो वहां पर बताया जाता है कि उनका रिफंड जो है वो फेल हो गया है। ठीक है, कोई एसएमएस नहीं आता, कोई ईमेल नहीं आता, ना ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर दिखाई दे रहा था कि रिफंड फेल हो गया। ठीक है, सिर्फ उन्हें कस्टमर केयर बता देता है। उसके अलावा एनएसडीएल की साइट पर जाते हैं रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए, तो वहां भी पता चल जाता है कि रिफंड जो है वो फेल हो गया है। अब रीजन यहाँ पर अलग बता दिया जाता है कि बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया पेमेंट, जबकि कस्टमर केयर ने बताया था कि बैंक खाता प्री वैलिडेट नहीं है। तो ये इश्यू हो गया। अब सामने वाले ने मुझे कॉल किया और बताया कि इस तरीके का इश्यू हो गया, तो हमने बोला चिंता की कोई बात नहीं, आप रिफंड इशू करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, रिफंड आ जाएगा खाते में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक और हो जाता है कि ये जो इनकम टैक्स पोर्टल है वो अपडेट ही नहीं हो रहा था। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, जब अपडेट नहीं होगा तो रिफंड री इशू कराने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। जबकि रिफंड देखिए 4 दिसंबर को ही फेल हो गया था, लेकिन अपडेट हुआ नहीं 2 महीने के बाद भी। फाइनली जाकर फरवरी महीने में रिफंड फेल हुआ है ऐसा अपडेट हो जाता है इनकम टैक्स की पोर्टल पर और एसएमएस भी आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद रिफंड री इशू का आपको ऑप्शन दिखाई देता है। मतलब आप देख लीजिए कि रिफंड अगर आपका फेल हो भी जाता है तो अपडेट होने में 2.5 महीने का समय लग गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैं चीजें बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ जिससे आप सतर्क रह सकते हैं। तो अब पोर्टल पर अपडेट हो गया था कि रिफंड फेल हो गया, रिफंड री इशू का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर एक आपको और चीज दिखाता हूँ, ये है आईटीआर फॉर्म। आईटीआर फॉर्म में हमने यूनियन बैंक ऐड किया हुआ था और आखिरी का 4 डिजिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और इसी में ही रिफंड नहीं आया, रिफंड फेल हो गया। हमारा जो बैंक खाता है यूनियन बैंक का वो वैलिडेट है, मैं आपको दिखा देता हूं वो भी, और कब वैलिडेट है वो भी दिखा देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अभी अभी वैलिडेट किया हुआ है। ये देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, वैलिडेटेड दिखाई दे रहा है। कब वैलिडेट हुआ मैं आपको दिखा देता हूं।
11 दिसंबर 2019 को, मतलब लगभग 2 साल पहले ही वैलिडेट हो चुका है। मतलब कोई इशू ही नहीं था कि हमारा बैंक खाता वैलिडेट नहीं है, ये तो कोई रीज़न ही नहीं था। अब आगे मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं और इम्पॉर्टेंट चीज़। अब हमारा रिफंड फेल हो गया है, लेकिन रिफंड री इशू का ऑप्शन हमें दिखाई देने लगा था। देखिए सर्विस में जाएंगे, रिफंड री इशू यहाँ पर दिखाई देने लगा था। हमने 12 फरवरी 2021 को रिफंड री इशू सबमिट भी कर दिया। अब रिफंड री इशू सबमिट किया हमने, तो उसके बाद आप देख सकते हैं अभी तक प्रोसेस ये कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि रिफंड हमारे खाते में आ गया है। कब आया है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए अप्रैल 15 2021 को। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रिफंड उसी बैंक खाते में आया है, यूनियन बैंक वाले में ही। मैंने फिर से यूनियन बैंक वाला ही ऐड किया और उसी बैंक खाते में हमारा रिफंड आया है। तो अब पूरा गोलमाल आप खुद समझ सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होता है, रिफंड फेल कर दिया जाता है बैंक अकाउंट का रेफरेंस लेकर। उस बैंक अकाउंट में हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको दिखाया भी कि उस पर वैलिडेशन जो है वो 2019 का ही है, उसके बाद हमने कुछ किया ही नहीं। अब दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास था कि रिफंड री इशू के दौरान हम एक्सिस बैंक का अकाउंट ऐड कर दे, क्योंकि वो भी वैलिडेटेड था, लेकिन हमने नहीं किया। क्लाइंट हमारा कह रहा था कि आप एक्सिस बैंक का ही कर दीजिए क्योंकि यूनियन बैंक में फेल हो गया। फिर से रिफंड री इशू में वही बैंक ऐड करेंगे तो फिर से फेल हो जाएगा। बट मैंने बोला कि नहीं, हम यूनियन बैंक का ही ऐड करेंगे क्योंकि वैलिडेटेड है। जो रीजन उन्होंने दिया हुआ है वो वैलिड नहीं है। और इस बार अगर रिफंड फेल किया गया तो इनकम टैक्स ऑफिस में जाके मैं सॉल्व करूंगा। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था मैंने खुद से लिया और मैंने फिर से यूनियन बैंक ही ऐड किया फिर से रिफंड री इशू में। और एट द एंड रिफंड उस बैंक खाते में ही आया है जो कि पहले रिजेक्ट किया गया था। तो पूरा प्रोसेस का मतलब क्या हुआ मुझे अभी तक नहीं पता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैंने इससे रिलेटेड ग्रेवियंस भी भेजा हुआ था कि क्या सेंस हुआ, रिजेक्ट क्यों किया गया, जो रीज़न दिया गया कि कितने हद तक वैलिड है, क्योंकि बैंक जो है वो डिनाई कर रहा है जो बैंक खाता वो प्री वैलिडेटेड है, सब कुछ अप टू डेट है, फिर भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और आगे चलकर उसी बैंक खाते में रिफंड डाल दिया जाता है। तो ये मनमानी ही कहा जाएगा कि रिफंड को बस डिले किया गया 5-6 महीने से, बाकी कुछ भी यहाँ पर सेंसिबल नहीं लगता। अब इस तरीके की परेशानियां किसी के साथ भी हो सकती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो किसके हाथ में क्या लग जाए किसी को पता नहीं है आज की तारीख में। तो इसीलिए मैंने कहा कि सावधान और सतर्क रहना बेहद ही जरूरी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको ध्यान में रखना ही रखना है। हो सकता है हमारे केस में तो चलो ये गड़बड़ की बात है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लापरवाही है, लेकिन किसी किसी केसेस में जेन्युइन केसेस होते हैं जहां पर बैंक खाता प्री वैलिडेट नहीं होता या कोई ना कोई इशू होता है। तो आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं या आपने आईटीआर फाइल कर दिया हुआ है तो भी आपको अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट है या नहीं है ये आपको चेक कर लेना है। उसके अलावा जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो भी आपको चेक कर लेना है कि अपडेट है नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन उसी के ऊपर आता है तो बहुत ही जरूरी है। अब एक सवाल आता है आईटीआर फाइल करने के बाद क्या हम बैंक खाता चेंज कर सकते हैं? उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा आपको रिटर्न, अदरवाइज पर्टिकुलर्स भी चेंज कर सकते हैं लेकिन उससे रिफंड वाला जो बैंक खाता वो चेंज नहीं होता। आईटीआर में जो अकाउंट आपने मेंशन किया हुआ है उसी में ही रिफंड आता है। तो दूसरा बैंक खाता अगर ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए और आईटीआर को रिवाइज भी आप कर सकते हैं। अब जब आईटीआर आप फाइल कर दीजिए, प्रोसेस हो भी जाए आपका, तो उसके बाद आप लगातार चेक करते रहिए एनएचडीएल की वेबसाइट पर। नॉर्मल वेबसाइट पर आपको चेक नहीं करना क्योंकि वहां पर स्टेटस अपडेट होने बहुत समय लगता है। एनएचडीएल की वेबसाइट पर चेक करिएगा, वहां पर रिफंड आ जाएगा तो भी पता चलेगा। अगर फेल हो जाता है अनफॉर्चुनेट इवेंट में तो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है इनकम टैक्स पोर्टल पर भी। निजी जिंदगी में तो हो ही सकता है लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर भी कुछ भी हो सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।